माला में जितने स्वर हैं उनमें ई एक स्वर है। ई स्वर, ई एक स्वर है। तुम किसी भी तरह से परमात्मा को बुलाओ, वो तुम्हारी सुनता है। किसी भी तरह से बुलाओ, वो तुम्हारी सुनता है। प्रेम से बुलाओ, जब संकट हो तब बुलाओ, जब खुशहाली हो तब बुलाओ, वो तुम्हारी सुनता है। तुम किसी दूसरे को बुलाओ, सुने ना सुने, वो तो सुनता है। और जब आप पर संकट आता है, अचानक से आपके सामने भेड़िया आ जाए, तो तुम कैसे करते हो? कैसे निकलता है? ई। और कोई स्वर नहीं निकलता, ई ये स्वर निकलता है। तो वो इससे भी सुनता है। तुमने डरकर निकाला तो तुम्हारे ई को सुनकर ही वो सामर्थ्य पैदा करता है, और सामर्थ्य पैदा करके तुम्हारी सवाल कर देता है। वो उसी स्वर में प्रकट हो जाता है। तुम्हारे भय के अंदर भी वो प्रकट हो जाता है। एक बार पता है क्या हुआ? जंगल में एक व्यक्ति गया ऐसे ही घूमने के लिए, अचानक से शेर उसके सामने आ गया। अब बोलो क्या करे? नियत्था आदमी, और अचानक से उसके सामने शेर आ गया, तो वो पूरी ताकत से वो उसकी आवाज को सुनकर ही भाग गया। वो इतना जोर से चिल्लाया कि उसकी आवाज को सुनकर शेर वापस भाग गया। वो कैसे भाग गया? परमात्मा ने उसकी आवाज में अपने आप को प्रकट किया और उसको वापस कर दिया। आप गिरोगे तो ई मत करो, संभाल करने वाला मालिक है। और वो जगा हुआ नाम ऐसा है कि भाव कुभाव अनकालसु, कैसे भी आप उसको बुलाओगे, नाम जपत, उनका नाम अगर लोगे, मंगल दिस दसों दिशाओं में आपका कोई अमंगल करने वाला, सब कुछ सही हो जाएगा। बात यह है, जब तुम्हारी साख बनी होगी तो हमने बताया वो प्रेमी बड़बड़ा रहा था, हमें आज किसी ने मदद नहीं दी। साख बनी होती तो घर से नहीं निकल पाते, और प्रेमी कहते क्या बात है, हमको बताओ क्या मदद चाहिए। तो आप समझ लीजिए, ये देश काल और माया का है। यहां से निकलने के बाद जब आप उधर चलोगे तो उधर की भी दौलत है। जैसे इस देश की दौलत है ये, जिसे आप सब कुछ समझ रहे हो, ये तो साथ जाने वाली नहीं। गुरु महाराज सैफई से दूर 3 किलोमीटर दूर काफिले को रोका और उन्होंने कहा, देखो बच्चा, ये जितना इलाका तुम्हारी नजर में आ रहा है, यहाँ के सब लोगों को मारकर इस पर अधिकार कर लो, लेकिन याद रखना, यहां से जब जाओगे तो इसमें से सुई की नोक के बराबर भी तुम साथ ले जा नहीं सकते। ये तो यहीं का सौदा है, वो तो यहीं पड़ा रह जाएगा। जब तुम इधर से जाओगे तो उधर की दौलत जब तुम्हारे पास होगी, तब उधर तुम्हारा मदद मिलेगी दौलत से। इधर की दौलत से उधर कोई भी मदद मिलने वाली। तो आप सोच लीजिए, जब आपको पता है कि इधर की दौलत ये है, तो उधर की भी कोई दौलत। साधन भजन के लिए गुरु महाराज जोर क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं, अंतर में जो दौलत इकट्ठा करने वाला सौदा है, जो दौलत वास्तविक है अंतर में, वो यहाँ जमा होती है ब्रह्म में। अब तो पूरा संसार ऐसा हो गया है। अभी नेट पर देख रहे थे, एक महात्मा जी के बेस में पंडित जी सत्संग सुना रहे थे। कबीर साहब की पुस्तक रखी हुई थी, कबीर साहब की पुस्तक रखी थी और उससे सुना रहे थे। वो गोपनीय राज जो गुरु महाराज नाम देते हैं, तो उसमें से पढ़ रहे थे और उनको बता रहे थे। ऐसे लोगों ने उन रहस्यमयी चीजों का बिल्कुल अपभ्रंश कर दिया। उन्होंने पहली मंजिल के मालिक का स्थान आंखों में बता दिया, दूसरी मंजिल का दोनों भवों के बीच में बता दिया, और तीसरी मंजिल की जगह चौथे को उतार के ले आए, चौथे को उतार कर लाए और तीसरी मंजिल में बिठा दिया। अब हम उसको देख रहे, सुन रहे। वास्तव में जो जानकार है वो चुपचाप बैठा है, और जो जानकार नहीं है उसकी व्याख्या देखिए आप, कैसे हाथ फेंक फेंक कर चौथे को तीसरे पर रख दिया और कह दिया ये 10वें घर में बैठे हैं, 10वें द्वार से होकर निकलते हैं। और चौथे और तीसरे को उठाकर चौथे में कह दिया ये जो कान है, ये इनका कान के अंदर रहते हैं। अब बताइए, ये रहस्यमयी सौदा अगर तुम्हारे पढ़ने से तुम्हारी समझ में आ जाता, तो गुरु सत्ता की किसी को जरूरत थी? जब तक पूरा गुरु तुमको नहीं मिलता। अब समझ लीजिए, ऐसे जीवों की उधर क्या साख होगी कि तुम किताबें पढ़कर दूसरे को ज्ञान दे सकते हो।
किताबों में वो वास्तविक चीज है, लेकिन जब तक कोई तुम्हें समझाने बताने वाला नहीं है तब तक रामचरितमानस की एक चौपाई तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वो तो बहुत बड़ी सौदा है, वो तो रचना रहस्य जैसा मामला है। और रामचरितमानस का एक चौपाई में जीवन भर अटके रहोगे, उसका रहस्य नहीं समझ पाओगे, तो पूरे गुरु की के बिना तुम्हारी साख बनाने वाला और उधर का धन संचय कराने वाला कोई संसार में नहीं। और ऐसे लोगों की जब साख बिगड़ती है तो इनको बहुत अच्छा सा व्यवस्था हो जाती है। जीवन भर धार्मिक आयोजन किया और दूसरे की तरफ देखते रहे, दूसरों का खाते रहे, तो बस फर्क इतना पड़ेगा कि तिलक फिर भी लगा हुआ होगा। जब अगला शरीर मिलेगा तो तिलक फिर भी लगा हुआ होगा, फर्क इतना पड़ेगा कि गले में पट्टा होगा, दूसरे के हाथ में जंजीर होगी। वही सेवा होगी, बढ़िया खाओगे, बढ़िया पहनोगे, गाड़ियों में घूमोगे, लेकिन जब कर्म योनि में रहकर कर्म क्या करना चाहिए, सच और झूठ का फर्क नहीं कर पाओगे, असलियत और नकलियत को अपनी तरफ से ही बयान करोगे, तो आप समझ लीजिए बहुत गिनती हो गई है। इन दिनों तो बड़ी मौज ही मौज है। याद रहे, अभी कहा था साख आपकी बनी रहे और काल के देश में नियम और कानून से आपको चलना पड़ेगा। आप समझ लीजिए, आपकी कोई कामना जब तक आप पूरी तरह से मालिक को समर्पित नहीं हो जाते तब तक मालिक भी ये सोचता है अरे बच्चा अपनी ताकत से जब कर रहा है तो उसको देख लो। गुरु महाराज ने क्या कहा था जब आप लोग गए थे, ए पुराने बच्चों पीछे हटो, पीछे जाओ, नए को आगे आने दो, इनको आगे बिठाओ, आगे बैठो, आगे बैठो, नए को आगे बिठाओ, पुराने को पीछे कर दीजिए। क्यों कर दीजिए पीछे? तुम पुराने हो, इसका मतलब हमारी आपकी मुलाकात बहुत बार हो चुकी है। नए को आगे करिए ताकि इनके अंदर बीज की बुवाई की जा सके, इनको आगे करिए। और उसके बाद क्या कहा, देखो ये नए लोग आए हैं, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इन नए लोगों को पक्का करो, इनका साधन भजन पक्का कर दीजिए, इनसे पूछो, इनको बताओ, ताकि इनके साधन भजन में कहीं कमी न रह जाए। अभी आप कर्म तो सब करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब कह दिया कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत रखिए, जो भी कर्म करोगे उसका फल देगा भगवान, भगवान उसका फल देगा। लेकिन ये उन्होंने भी नहीं कहा कि तुम कर्म सुकर्म करो या कुकर्म करो, ये उन्होंने भी नहीं कहा। तुम अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा फल तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और कमाल की बात, गुरु महाराज के दरबार में ये भुगतान वाली बात को तो सिरे से खत्म ही कर दिया जाता है। तुम्हें क्यों भुगतना पड़ेगा? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। अगर तुम्हारी किस्मत में बुरे अंक लिख गए वो भी खत्म हो जाएंगे। वाह, कमाल की बात। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह के आए हैं कि जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और वो कह रहे हैं मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। देखिए इस संसार में विषय रूपी एक ब्याल तुम्हारे पीछे पड़ गया है। ब्याल मतलब सर्प, विषयों का सर्प आपके पीछे पड़ गया है, जिसने तुम्हारे अंतःकरण को अपनी लपेट में ले लिया है। आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके चित्त को, आपके अहंकार को अपनी लपेट में ले लिया है और छोड़ने वाला नहीं है। वो निगल जाएगा। सर्प काट कर नहीं खाता, सीधा निगलता है। उसकी आगोश से छुट जाओ और उसके निगलने में न आओ। उसका एक ही उपाय है, विषय। आपको जितनी देर मालिक के प्रति समर्पित होना है, विषयों से अपने आप को बिल्कुल ही हटा लेना। जब तक आपके अंतर से आपा मैट जीवित मरे तो पावे करतार। अंतर में अगर विषय नाम की चीज रहेगी तो आपका आपा मिटने वाला नहीं है। और एक बार आपा मेट कर मालिक को समर्पित हो जाओगे तो आप जिस पर दृष्टि पड़ जाएगी, फिर भी तुम्हारा काम दृष्टि मात्र से दूसरे का काम हो जाए। लेकिन गुरु महाराज ने इन चीजों के लिए मना किया। गुरु महाराज ने साफ कह दिया है कि तुम किसी के ठेकेदार नहीं हो। यहाँ जो आता है उसका सौदा है, उसको मिलेगा। जो करेगा सो भरेगा, और जो नहीं करेगा उसके लिए यहाँ कोई भी, इस दरबार में कोई स्थान नहीं। बड़ी बात देखिए, अभी चर्चा चल रही थी, कल एक प्रेमी आए, उन्होंने हमसे ये कहा, गांव में चर्चा चल रही है वो मंदिर बनेगा,
तो लोगों ने कहा वो आश्रम की बात है, वो सत्संगियों का मामला है, आप यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हो? तब तक दूसरे प्रेमी ने कहा उन्होंने 6 महीने से अन्न नहीं खाया है। बोले ये भी आश्रम की बात है, तुम लोगों को तो उस चीज से कोई लेना देना नहीं। तब तक एक आदमी बोला अरे लेना देना नहीं है, हम भी इस गांव में रहते हैं, तो क्या हम चर्चा नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा चर्चा तो कर सकते हो, लेकिन इस बात पर विचार कर रहे हो कि ऐसा होना है, तो उस आदमी ने ये लक्ष्य बना लिया है, तो उनको कैसे करना है, क्या करना है? थोड़ा खरे स्वभाव का आदमी, उसने ये कहा कि जब तुम्हारे ये विचार यहाँ इस तरह से बन रहे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज तक तुमने कभी जाकर ये भी अपने मन से नहीं सोचा होगा कि वहां जो हो रहा है उसमें चलो हम प्रसाद ही ले आए, वो भी बच्चों को भेज देते हो। कोई किसी से मांगता तो कुछ है नहीं, यहाँ प्रसाद के लिए भी बच्चों को पन्नी कमंडल लेकर भेजते हो ताकि पूरे घर का व्यवस्था बन जाए, लेकिन उधर की हमेशा निंदा बुराई ही। चुप हो गए। उसने कहा हमने भर भर के दिया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से उधर की हमेशा निंदा बुराई ही निकलती है, खाते वहीं का हो और मुंह से अच्छी बात नहीं निकलती। तो उसने इशारा किया कि कम से कम मुंह से तो अच्छी बात निकालो। क्यों कहा उसने इसलिए कहा कि यहाँ बैठकर तुम किसी भी अच्छे काम की तरफ जाने वाले व्यक्ति की टांग पकड़कर खींचते हो और कभी जीवन में खुद अच्छा कर नहीं पाए। मतलब कोई अच्छा करने जा रहा है, उसके तो कपड़े उतारने के लिए तैयार हो और खुद कुछ अच्छा करने के लिए तैयार नहीं, तो आप समझ लीजिए भगवान के काम में रोड़ा डालने वालों को अभी क्या मिला? हाँ, वो तो सजा देते हैं। साख बनी रहे इसके लिए हमें आपको क्या करना है? तो गुरु महाराज ने जो बातें बताई उनको भूलना नहीं। पहली बात तो ये कि आपको किसी की निंदा बुराई नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, तो मैं किसी के बारे में कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, अपने समाज में प्रेम प्यार से रहो, प्रयास करो। देखो पिछली बार भी बताया, अभी भी बताते हैं, तुम में संतोष है, जैसा भोजन आ जाता है संतुष्ट हो जाते हो, जितना धन है उसमें संतुष्ट हो जाते हो, जैसा पति मिल गया जैसी पत्नी मिल गई उसमें संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन तुम्हारी संतुष्टि से वहां समाज में रहने वालों को संतोष वो उनको बड़ी बेकली है। तुम्हारी संतुष्टि से बेकली है कि तुम संतुष्ट क्यों हो? तो भाई इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनके गलत विचार गलत विकार इसलिए है कि वो उनका आचरण स्वभाव आदत इसलिए बन गया है कि हम कितनी बार कहते हैं, सबसे निवेदन करके कहते हैं। ये देवियां चाहती तो अब तक सत्यवाह गया होता, ये चाहती नहीं, ये तो केवल सुनना पसंद करती हैं, यानी कहना पसंद करती हैं, करना पसंद। और जबकि इतनी बात बताई जाती है उसमें कोई कठिन काम है ही नहीं।